गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की पुलिसकर्मियों द्वारा पीट कर नरसंस हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने इंसाफ के लिए मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी के समर्थन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से पीड़िता के घर जाकर 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। तो वहीं योगी सरकार में पुलिसिया गुंडा राज का हवाला देकर योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों में लिया है। जो व्यापार वो कर रहे थे उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये डीएम एसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है। ये सरकार के इशारे पे जब डीएम एसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएम एसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहां से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे? इसीलिए ना एसएसपी सस्पेंड हुए, ना डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर ना हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा? इसलिए जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने घटना की है ये मामूली नहीं है। ये लोग उन्नाव भी रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है उन्नाव में भी लेकर के इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गोरखपुर में भी घटनाएं हुई हैं। इसलिए जब तक परिवार की सुरक्षा नहीं होगी तक मुश्किल है। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे सीबीआई जांच हो, क्योंकि परिवार ने सीबीआई जांच मांगी है। वहीं इस परिवार की 2 करोड़ से मदद होनी चाहिए। और बेटी पढ़ी लिखी हैं, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें क्लास 2 या क्लास 3 की नौकरी दे करके इस परिवार का जीवन यापन आगे कैसे चल सके उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। मुझे याद है जिस समय घटना हुई गोरखपुर में, समाजवादी लोग परिवार से मिले और परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। सर कानपुर में ये दूसरी घटना है। संजीव अपहरण हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही से जांच के मौत हुई थी, उसके जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आप पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते न्याय करें। बहुत से पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत से पुलिस के लोग जो न्याय दिलाना चाहते हैं, जो पुलिस का काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन अधिकारियों को, उन लोगों को मौका नहीं दे रही है जिससे वो अच्छा काम हो जाए। इसीलिए वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। योगी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सपा शासन काल में भी अपराध चरम पर था और उसे रोकने में भी नाकाम थे। एक नाकाम शासक इसी अन्य पर उंगली उठाने के लायक नहीं होता। वहीं जनसभा के बाद सीएम योगी ने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से मुलाकात कर उसे न्याय का आश्वासन तो दिया ही, साथ ही आर्थिक मदद सहित सरकारी नौकरी का भी आश्वासन दिया है, जिसके बाद पीड़िता मीनाक्षी ने सीएम योगी का आभार व्यक्त किया है। देखिए, आप मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री जी ने मेरी सारी बातों को मान लिया और पूरा आश्वासन दिया है आज आप कि आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी। उन्होंने मुझे नौकरी का भी आश्वासन दिया है, मेरे बच्चे के लिए कुछ राशि का भी किया है, साथ में केस को भी ट्रांसफ़र करा दिया है। सारा सब कुछ बहुत अच्छा उन्होंने किया। एक मुखिया की तरह बिल्कुल सही निर्णय लिया और कई बातों से हम अवगत हो गए जो हमें नहीं पता थी। पुलिस की जो दोषी पुलिस वालों के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आप भी मैं चाहूँगी कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री सहयोग करेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। हाँ देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में मनीष गुप्ता की जो हत्या हुई है उनका परिजन रहता है। मैं कल जैसी डेड बॉडी आई थी वहाँ पर गया था और 1 घंटे करीब रहा। उनके परिजनों से मैंने बात करी। उनके परिजनों की मुख्य मांगे थी कुछ 4,
जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिले, मुझे मुआवजा, जिसमें 50 लाख रुपए मुआवजे की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जांच जो गोरखपुर में होनी है वो गोरखपुर ना हो, यहाँ पर हो, मुझे गोरखपुर न जाना पड़े। और चौथा उन्होंने कहा कि ये जांच जो है वो कहीं CBI या अन्य किसी भी स्तर से कराई जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को वहीं से टेलीफोन किया और मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही मैंने टेलीफोन करके बताया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की ये घटना है, उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत वहाँ पर मुकदमा कायम करा दिया था और उनसे कह दो परिजनों से कि मैं कल कानपुर आ रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यानी उनकी सारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही झटके में, क्योंकि कल मेरी जब बात हुई थी मुख्यमंत्री जी की संवेदना परिवार के साथ थी और मैंने कहा कि मैं गार्जियन की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी तरफ से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरी स्वयं की इच्छा, उस आधार पर आज यहाँ भेंट हुई और उनका परिवार अभी पूरी तरह संतुष्ट होकर गया। लेकिन लोगों को कम से कम राज पर राजनीति करने से बचना चाहिए। किसी परिवार की अगर हम सहयोग